Good morning, 7th class. Today we will discuss about lesson 3 fiber to fabric. ये हमारे क्लास 7th का थर्ड लेसन है जिसका नेम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें क्या नीड है कि यहाँ पर हमारे पास फाइबर क्या होता है। तो फाइबर हमारे पास क्या होता है, एक थिन लॉन्ग जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमारे पास फाइबर होता है। सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फाइबर हमारे पास क्या क्या होता है। यही सेम लेसन हमारा क्लास 6 में भी आता है, तो आपको हो सकता है कि लर्न भी हो। तो फाइबर हमारे पास क्या होता है, एक थिन लॉन्ग रॉ मटेरियल होता है। एक कच्चा जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, फाइबर होता है। लेकिन फाइबर है जो बेसिकली हमारे पास दो टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है। दूसरा हमारा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर जिसको हम बनाते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस से। तो सबसे पहले नेचुरल जो फाइबर होता है वो हमारे पास किस टाइप का होता है, या तो वो हमें प्लांट से मिलता है या फिर वो हमें एनिमल से मिलता है। अगर मैं नेचुरल फाइबर में प्लांट की बात करती हूँ तो मेरे पास कॉटन है एंड जूट है। कॉटन और जूट को जो प्लांट का नेचुरल टाइप है उसको हम क्लास 6 में रीड कर चुके हैं। अब जो हमारा 7th क्लास में टॉपिक है वो क्या है, नेचुरल फाइबर। जो एनिमल हमारे पास फाइबर है वो दो टाइप का होता है, वूल और सिल्क की। वो हमारे पास कैसे, हमें वूल कैसे मिलता है एंड सिल्क कैसे मिलता है। एंड सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि विच आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, कि जिनको हम केमिकल से ऑब्टेन करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास सिंथेटिक फाइबर होता है। ये हमारे पास दो टाइप का नंबर ऑफ का होता है। मेन यहाँ पर 2 है जो आपने 6th क्लास में रीड किए हैं। वन इज द नायलॉन एंड अनदर इज द पॉलिएस्टर। तो सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हम क्या क्या रीड करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट द सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, कॉटन और जूट, उनको हम 6th क्लास में रीड कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या लर्न करेंगे, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क जो फाइबर होते हैं वो एनिमल से कैसे ऑब्टेन होते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस क्या होता है, हेयर होते हैं जो सीप या फिर योक की होती है, उनके फ्लीसेज को हम क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। तो उनसे क्या है, हमारे पास वूल यहाँ पर ऑब्टेन होता है। तो फाइबर कम्स फ्रॉम द कोकून। अब ये जो सिल्क फाइबर ये हमें कहाँ से मिलता है, कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। एक सिल्क का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, सभी ने सुना होगा। तो उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप बॉडी यील्ड करती है फाइबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें किस पार्ट से यहाँ पर फाइबर मिलता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नेट स्वेटर। जो हम सर्दियों में स्वेटर यूज करते हैं तो वो हमें मार्केट में कैसे मिलती है, कैसे वो बनती है, इनकी कंप्लीट स्टडी करेंगे हम इस लेसन में। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड फ्रॉम सिल्क। क्या अभी तक आपको पता है कि जो सिल्क फाइबर है वो मतलब सिल्क जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। विच इज वूवन इनटू द साड़ी, एंड उसको हम साड़ी में कैसे कन्वर्ट करते। तो इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे कि कैसे हमें वो चीज मिलता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एनिमल जो फाइबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, या तो एनिमल फाइबर से हमें वूल मिलता है एंड सिल्क मिलता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि वूल। वूल क्या होता है, वूल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, योक एंड सम अनदर एनिमल्स। एनिमल से हमें मिलते हैं। तीज वूल जो एनिमल है बियर करते हैं, हेयर लाइक एक कोट होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। एंड उससे क्या होता है, डू यू नो व्हाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ एयर। क्या आपको पता है, अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन हम इसी चैप्टर में रीड करेंगे। हेयर ट्रैप करते हैं लॉट ऑफ एयर। एयर में क्या होती है, लॉट ऑफ एयर होती है। एयर हमारे पास क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसको हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। तो सो हेयर कीप्स दिस एनिमल। अब हेयर क्या है, अगर वो बैड कंडक्टर होती है तो वो क्या रखती है, एनिमल्स को वार्म रखती है, गर्म रखती है। वूल इज डिराइव फ्रॉम द दीज हेयरी फाइबर। अब ये जो फाइबर है यहाँ पर जो हम सिप देख रहे हैं, तो ये जो कोट है इसी से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, वूल मिलती है। एक्टिविटी 3.1 में क्या है कि फील द हेयर ऑन यूर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन यूर हेड। हम अपनी ही बॉडी पर ये एक्टिविटी है कि फील करते हैं कि हमारे किस टाइप के हेयर है। एंड डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, कि आप किसी गोट पे अपने हाथ से फील करते हो या फिर अपने जो हेड के हेयर्स को है उनको फील करते हो, तो वहां पर किस टाइप के हैं, तो वहां पर आपको कैसी फीलिंग आती है कि किस टाइप के हेयर।
तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लाइक द हेयर स्किन ऑफ द सीप हैज टू टाइप ऑफ फाइबर, कि वहां पर जो सीप है उसके पास दो टाइप्स के फाइबर होते हैं। कौन कौन से? वन इज द कोर्स ब्रीड हेयर एंड अनदर इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। की एक तो क्या होते हैं मतलब जो हार्ड टाइप के होते हैं, दूसरे क्या होते हैं थोड़े फाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड करते हैं फाइबर फॉर मेकिंग वूल। अब ये जो सॉफ्ट हेयर है इन्हीं से क्या बनाई जाती है? वूल बनाई जाती है, क्योंकि ऊन जो होती है वो हमारी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, उनके क्या है? बहुत ही सॉफ्ट हेयर होते हैं। तो उसी को, क्योंकि इनके जो है देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इनको क्या सिलेक्ट किया जाता है कि किस टाइप के सीप के पास यहाँ पर फाइन और सॉफ्ट हेयर मिलते हैं। तो इस चीज को हम क्या यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है? सिलेक्टिंग पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ सपरिंग क्या होते हैं? कि उनके ही बच्चों में कि उनको सिलेक्ट किया जाता है कि उनके सॉफ्ट हेयर, सच सॉफ्ट हेयर अंडर इन द सीप इस टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जब हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एनिमल दैट इल्ड वूल, कि वो एनिमल कौन से है जिनसे हमें वूल मिलती है। सीप के बारे में तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, कि डिफरेंट हमारे पास नस्ल्स होती है जो डिफरेंट पार्ट में मिलती है। हाउएवर द फ्लीसेज ऑफ सीप इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ, यहाँ पर सिर्फ सीप के ही फ्लीसेज नहीं है, अदर भी हमारे पास है। थ्रो द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में हमारे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें नंबर ऑफ टाइप की मार्केट में वूल मिलती है, कि सीप वूल भी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि याक वूल होती है, ये हमें कहाँ मिलती है? ये डिफरेंट प्लेसेस में मिलती है, तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा जो वूल होती है वो कहाँ से मिलती है? अंगोरा गोट से मिलती है। ये हमें कहाँ पे मिलती है? जो हिली एरिया होता है, लाइक जम्मू और कश्मीर में अंगोरा गोट है वो कहाँ, अंगोरा जो वूल है वो कहाँ से मिलती है? अंगोरा गोट से मिलती है। एंड ये हमें कहाँ मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर में। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट एयर, वूल कहाँ से मिलती है? गोट के हेयर से भी मिलती है। अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इज सॉफ्ट, यहाँ पर जो कश्मीरी जो गोट होती है उससे क्या मिलती है? हमें सॉफ्ट वूल मिलती है। इट इज वीवन इनटू फाइन सोल्स, लाइक जिनको हम ये बोलते हैं कि पास में ना कि हमारी ये सोल है, तो वहां पर क्या है कि कश्मीरी गोट से हमें ये मिलती है। एंड द फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और एनिमल है, कैमल की बॉडी से भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। लामा एंड अल्पाका जो हमें वो साउथ अमेरिका में मिलती है, इनकी जो बॉडी से भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी में क्या करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स की हमें क्या है? पिक गिवन है। इन्हीं की पिक को आपको क्या है? किसी फोटोस्टेट शॉप से इनको निकलवाना है। एंड अपना जहां पर आप थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो उसके फर्स्ट पेज पर ये एक्टिविटी बनानी है। इन एनिमल्स की वहां पर पिक लगानी है एंड लिखना है कि किस टाइप का वहां पर एनिमल है, एंड ये जो एनिमल है वो हमें कहां पर मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी 3.3 है। इसके अंदर क्या करना है? डिफरेंट यहाँ पर हमने एनिमल देखे हैं कि लाइक यहाँ पर योक वो कहाँ मिलता है? तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। तो आपको एक मैप लेना है, उस मैप के अंदर यहाँ पर मेंशन करना है कि याक आपको कहाँ मिलता है? तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। लाइक अंगोरा गोट आपको कहाँ मिलता है? कि जम्मू और कश्मीर में मिलता है। तो ये दो एक्टिविटी आपको लेसन थर्ड जो है वो स्टार्ट करने से पहले नोटबुक के पेज पर आपको ये एक्टिविटी बनानी है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें किस एनिमल से किस टाइप की वूल मिलती है। अब जो ये फाइबर है, इस फाइबर को हम वूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि फॉर ऑब्टेनिंग वूल सीप आर रियर्ड, उनको क्या किया जाता है? रियर्ड, दैट मीन्स कि पाला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके हेयर्स को कट किया जाता है एंड फिर उसको प्रोसेस किया जाता है वूल में। तो ये कैसे, किस प्रोसेस से किया जाता है, कौन सी वो प्रोसेस है एंड कैसे किया जाता है, उसको रीड करते हैं कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, कि कैसे उन्हें रखा जाता है, कैसे उन्हें पाला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? सीप की कैसे रियरिंग करते हैं। इफ यू नो अगर आप किसी हिली एरिया में जाते हैं लाइक जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में कहीं जाते हैं, या फिर किसी प्लेन एरिया ऑफ हरियाणा के लाइक पंजाब है, राजस्थान है या फिर गुजरात है, तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि सीप ईयर्स देखते हैं, कि चारवाए देखते हैं कि सीपों के एक झुंड को यहाँ पर चराते रहते हैं, टेकिंग देयर हियर्ड ऑफ सीप,
सिप, हियर्ड क्या होता है, झुंडों को, फॉर ग्राजिंग, उनको चराने के लिए। सिप क्या है हमारे पास, हर्बीवोरस होते हैं, ये क्या खाते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं एंड प्रेफर करते हैं ग्रास एंड लीव्स को। अपार्ट फ्रॉम ग्राजिंग सिप, रियर्ड आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सीज कॉर्न, ये भी एक क्या है, इनको खिलाए जाते हैं ज्वार, ऑयल केक है मटेरियल फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम ऑयल, फ्रॉम, जब हम सीड से ऑयल को निकाल लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, उनको हम ऑयल केक्स बोलते हैं, तो ये भी उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड मिनरल्स इन विंटर, विंटर में क्या है, सीप आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूडर, तो ड्राई जो इनके पास जो खाना होता है उस पर ये डिपेंड रहते हैं। सीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, वूल के लिए डिफरेंट कंट्री में इनको पाला जाता है। गिव नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, वूल को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज है, उन कंट्रीज में इनको रखा जाता है। द क्वांटिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज इंडिकेटेड इन द टेबल, ये जो हमें टेबल गिवन है यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर गिवन है कि नेम ऑफ द ब्रीड क्या है, लोही, एंड क्वांटिटी ऑफ वूल किस टाइप की मिलती है, गुड क्वांटिटी का मिलता है। एंड कहाँ, कौन से स्टेट में मिलता है, जैसे राजस्थान और पंजाब में यह हमें मिलता है कि सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीव हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वांटिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी में, तो हमें यहाँ पर वूल मिलता है। हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस किया था कि दीज सिप आर, अगर इनकी एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है जिनसे हमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीड बोलते हैं। विच पेरेंट अमंग ए सिप ऑफ गुड ब्रीड, तो ये हमें अच्छी नस्ल के मिलते हैं। वंस द रियर्ड सिप हैव डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ, अब ये क्या है, जो हमने सिप को रखा तो उन पे क्या है, एक मोटी ग्रोथ मिलती है हमें हेयर की, एंड उससे वूल भी हमें अच्छी मिलती है। अब हमें फाइबर मिल चुका है, फाइबर मिल गया, फाइबर की हमने प्रोसेस देख ली। अब हमें क्या करना है, इस फाइबर को कन्वर्ट करना है वूल में। तो द वूल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर फॉर वीविंग सोल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। तो अब हमारे पास क्या है, जो फाइबर है उस फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने के लिए कि वहां पर स्वेटर और सोल्स बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो यहाँ पर करना पड़ता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि द फ्लीस ऑफ fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। जैसे हम हमारे हेयर को कट करते हैं हमें पेन नहीं होता, तो वैसे ही हमें क्या है, सिप और गोट से उनकी जो मोटी स्किन, मोटी हमारे पास परत है हेयर्स की, उसको रिमूव करते हैं। एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीयरिंग। जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम क्या बोलते हैं, सीयरिंग बोलते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू सेव ऑफ एयर, हम उसी चीज को यूज, जैसे कि बार्बर यूज करते हैं मशीन को, हम यहाँ पर गोट और सिप के लिए भी उसी टाइप की मशीन का यूज करते हैं उनके हेयर्स को रिमूव करने के लिए। दिस एनेबल सिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो वो क्या करते हैं, मतलब उस टाइम, जिस टाइम पे ये प्रोटेक्शन नहीं करते उस टाइम पर हम इन्हें रिमूव कर लेते हैं। दैट मीन सर्दियों में हम रिमूव नहीं करते, हम गर्मियों में रिमूव करते हैं इन्हें, क्योंकि सर्दियों में तो ये इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो द वूवन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, फिर इसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। सीयरिंग डज नॉट हर्ट द, अब जिससे हमने इसके हेयर को रिमूव किया है वो उन्हें पेन नहीं करती जब हम उनके हेयर्स को कट करते। डू यू नो व्हाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, डेड होती है, तो उस पे वहां पर दर्द नहीं होता। ऑल्सो द हेयर ऑफ सिप ग्रो अगेन जस्ट एज यूर हेयर, एंड अगेन वो क्या हो जाते हैं, जैसे हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं वैसे ही उन गोट्स के भी हेयर क्या करने लग जाते हैं, अगेन ग्रो करने लग जाते हैं। फिर हमारे पास स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट में हमने क्या किया, गोट से उसके हेयर्स को रिमूव किया। अब हमें क्या करना है, द सीयर्ड स्किन विद द हेयर इज थ्रूली वॉश्ड, अब उसको एक बड़े टैंक के अंदर वॉश किया जाता है ताकि उसकी ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल को रिमूव किया जाए। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्योरिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं। नाउ डेज स्क्योरिंग इज डन बाय मशीन्स, पहले ये हाथों से की जाती थी लेकिन अब ये क्या किसी मशीन से की जाती है। फिर है हमारे पास स्टेप नंबर थर्ड, इसमें क्या किया जाता है कि आफ्टर स्कोरिंग, उसकी वॉशिंग के बाद सोर्टिंग इज डन। अब सोर्टिंग हमारे पास क्या होती है कि हेयरी स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में भेजी जाती है जहां पर उसको डिफरेंट टाइप से सेपरेट कर लिया जाता है कि छोटे हेयर, छोटे मतलब किस टाइप का वहां पर फ्लफी है या किस टाइप के वहां पर हेयर है, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है।
फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता है, द स्मॉल फ्लफी हेयर कॉल्ड बर्ड्स। अब जो स्मॉल छोटे छोटे हेयर जो फ्लफी है उनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। एंड पिक कर लिए जाते हैं फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्ड्स विच, जो हमें क्या करते हैं, विच सम टाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर। हमें स्वेटर पे जो छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, बर्ड्स ही होते हैं। दीज फाइबर आर सोल्ड अगेन एंड ड्राई। उनको क्या किया जाता है, अगेन उनको वॉशिंग की जाती है, क्योंकि स्क्योर हमारे पास क्या था यहाँ पर, वॉश करना, तो अगेन यहाँ पर उनको उनकी वॉशिंग की जाती है, उनको ड्राई किया जाता है। दिस इज वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब हमारे पास जो ये वूल फाइबर है इसको वूल में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 5। इसके अंदर क्या किया जाता है कि द फाइबर कैन बी डाई। अब हमें एक ही कलर में तो नहीं, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर में नीड रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको क्या किया जाता है, वहां पर डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। द नेचुरल फ्लीसेज ऑफ द शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट ही होती है, तो हम उसे डिफरेंट कलर देते हैं, वहां पर रेड भी दे सकते हैं, ग्रीन भी दे सकते हैं। 6 स्टेप हमारे पास क्या है, फाइबर को फिर स्ट्रेटन किया जाता है एंड एक रोल किया जाता है। वो रोल हमारे पास क्या कहलाता है, यार्न। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर द स्वेटर एंड द शॉर्ट, जो लंबे हमारे पास होते हैं उनको हम यूज करते हैं स्वेटर के लिए। एंड शॉर्टर फाइबर आर यूज फॉर स्पम एंड वूवन इनटू द वुलन क्लॉथ। उनको वुलन क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर इमेजेस की हेल्प से प्रोसेस देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, सीयरिंग की, मतलब कि इनकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना। फिर क्या था, स्कोरिंग, उसे वॉश करना, फिर उसे एक फैक्ट्री में भेजा जाता था जो उसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर प्रोवाइड करता था। उसके बाद जो रोलिंग था हमारे पास, यार्न था, उसको एक लंबे थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक क्या है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, उनको एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक इन्हीं से क्या होती है, एक डिजीज हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स। ये क्या है कि इनके जब हमारे हम ब्रीथ लेते हैं वहां पर, तो छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल हमारे अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है, तो इससे हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी 3.4 गिवन है, उसमें हमें सिर्फ डिबेट करना है। एंड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो किस पर रहेगी, सिल्क पर रहेगी। स्टूडेंट, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू ऑल्सो गिव रिप्लाई एंड कमेंट, ताकि ये पता लग सके कि किस स्टूडेंट ने वीडियो देखी है एंड किसने नहीं।